सुषमा जुगरान दीदी नमस्कार। सुषमा जुगरान यानी सुषमा जुगरान दीदी नमस्कार। आप यहाँ पे विलंगना घाटी के इस कार्यक्रम में आई हुई हैं और आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में है और वो कई बार मैं पूछता भी हूँ आपसे, बेशक फोन पे पूछता हूँ, लेकिन आज मैं आप प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ। हम पहाड़ के लोग अलग अलग जगहों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, गायकों को बुला रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमारे पहाड़ के लोग आज हकीकत में जागरूक हैं कि वो जो है अपने पहाड़ को जीवित रखने के लिए, उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए, उस विरासत को जीवित रखने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, वो रखना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए मन में तो सबके है। हाँ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि चाहते हुए भी कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। अब आज का जनसमूह आप देखिए तो जाहिर सी बात है कि वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अपने पहाड़ से प्रेम है ना। और हर तरह की विविधता थी, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपको वहाँ उस तरह की स्थितियां मिलेंगी ही नहीं पहाड़ में रहते हुए, आप अब समय बदल गया है ना। अब बदलते हुए समय में जो है आप वैसे ही तो रह नहीं पाएंगे, बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। पलायन की हम आप बात करते हैं तो पलायन तो एक शाश्वत नियम है ना। प्रकृति का एक शाश्वत वो है कि परिवर्तन है तो पलायन भी है, व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाएगा। तो जैसे ये है ना कि अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, उसी तर्ज पे अच्छा पलायन भी है और बुरा पलायन भी है ना। हमें अच्छे पलायन की तो बहुत स्वागत करना चाहिए। अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारी पहली पीढ़ी ने वहाँ से आकर के अपनी जड़ें अपने को यहाँ स्थापित न किया होता तो आज ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कितने स्मार्ट बच्चे हमारे सामने हैं, क्योंकि ये आज की पीढ़ी यहीं की पली बड़ी है ना। लेकिन हम मन महसूस के रहते हैं, कोई नहीं चाहता है अपनी जड़ों से अलग होना, कोई अपनी जड़ों। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि जब जड़ों वहाँ है ही नहीं कुछ, लोगों के पास वहाँ जो पूरा जो राजनीतिकरण हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। भौगोलिक परिस्थितियां जैसी बनी हैं वो अपनी जगह है ना। और कभी भी पहाड़ को अलग उस रूप में नहीं देखा गया कि इसकी अलग से इसकी आवश्यकताएं हैं, इसकी अलग से इसकी ज़रूरतें हैं, है ना। और होता क्या था कि जब उत्तर प्रदेश में था हमारा पहाड़, उत्तराखंड, तो तब उसको यहीं के हिसाब से जो तोला जा रहा था। जो भी योजनाएं बन रही हैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से बन रही हैं, ठीक है। पहाड़ के लिए तो कुछ हो ही नहीं पाता था। हमारे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व था वो भी चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब हमारा अपना राज्य बना है, उस अपने राज्य में हम और गर्त में जाते जा रहे हैं, वो बड़ी संकट है। यहाँ बात आती है, आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी कि स्थितियों ने, कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती है कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जहाँ 23 साल हो गए उत्तराखंड को, राज्य को बने हुए, आज तक हम कभी कांग्रेस को हाथ को जिताते रहे, कभी जो है लगातार जो है भाजपा को जिताते रहे। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी 23 सालों में किसी भी पार्टी ने आज तक पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? उसके पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीति सोच। कोहली जी देखिए, मेरा तो ये कहना है इस मामले में कि जो राज्य आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन है वो, है ना। उसमें कोई भी उसका नायक उस रूप से नहीं हुआ, लेकिन उसके जो जो मेन थे हमारे पहाड़ के गांधी, जिनको नाम दिया गया, हमारे इंद्रमणि बडूनी जी, उनका अवसान जो है ना वो 1 साल पहले अगर हो गया, वो 2-4 साल रह लिए होते तो ये उत्तराखंड क्रांति दल जो है अपने आप में एक सक्षम दल होता। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 लोगों को ही के साथ ही जो है वो विधानसभा में होता तो एक कंडल झरक वाली जो बात होती है ना, वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज जो दोनों पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, है ना, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या स्थितियां होंगी। मैं पहले भी आपके एक कार्यक्रम में ये बात कह चुकी हूँ कि हमें केंद्र सरकार की नीतियों से, केंद्र में मोदी सरकार से हमें कोई भी गुरेज क्या, हमें फ़ख्र है, हमें बहुत बड़ा गर्व है कि आज देश जो है हमारा बहुत अच्छी दिशा में उनके नेतृत्व में जा रहा है। लेकिन उनके जो क्षत्रप हैं,
सही बात। वो क्षत्रप जो है वो पहाड़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उनमें कहीं कोई वो उन्हीं की वो करते रहते, स्तुति गान करते रहेंगे। मेरी एक कविता भी आपने अगर ध्यान दिया हो, सुनी होगी कविता, तो वो जो कि छो ना कि सरकारों की बात के कारण ऊ ते गौ से क्या मतलब, अरे देहरादून में बैठी की सब हुक्म बजाना दिल्ली को, है ना। और नाम ये ध्यान नहीं आणु कविता की लाइन, है ना। तो देहरादून में बैठे ऊ ते कोई मतलब नहीं च सरकारों से, सरकारों थे जो दिल्ली उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं, उनके लिए तो दिल्ली से जो आदेश आएगा वो करेंगे। तो इसलिए मैं ये आप क्या संदेश देना चाहोगे एक पहाड़ के लोगों को, अपने भाई बहनों को जो पहाड़ में हैं और जो शहर में रह रहे, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना वोटर कार्ड वहां तब्दील नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो वहां पहाड़ में रह रहे हैं, हम लोग अंधभक्त कह सकते हैं उसको, मैं कह सकता हूं, आपको मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं कह सकता हूं वो लोग अंधभक्त हैं, जो कि पिछले इतने वर्षों से देख रहे हैं डबल इंजन सरकार होके भी, तब भी उसी को बार बार जिताना, या कांग्रेस जो काफी टाइम रही है फिर उसको बार बार लेके आना, वो नहीं तो वो सही। तो ये जो स्थिति है वो तो परिवर्तन हमारे लोगों ने करनी है जो गांव में रहे। हम ये चाहते थे कि जब कर्नल कोठियाल ने जो है कमान संभाली थी केदार घाटी की, है ना, और हमें ये लगा था कि एक नेतृत्व आ गया है। बिल्कुल सही बात है। वही वही स्थितियां किसी समय देश के मामले में थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, और कांग्रेस की वजह से सारा देश ये मान रहा था कि अब कोई विकल्प नहीं रह गया है और विकल्प ढूंढा जाना चाहिए। तो केजरीवाल जैसे लोग जब आए, अन्ना हजारे के बल पे केजरीवाल जैसे लोगों को भी लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया, देश ने उठाया। आज उनकी स्थिति क्या है ना। वैसे ही हमने सोचा था कि हमारे जो कोठियाल साहब हैं, अरे कुछ नहीं करते, 4 लोगों के साथ रह के 4 लोगों के साथ अपने एक टीम बना करके उनको तो लोग हाथों हाथ लेते। कोई एक सक्षम नेतृत्व चाहिए। मैंने तो उन लोगों का अक्सर हम कहते हैं कि आपने जो है केवल, लेकिन वो क्या रहे, उन्होंने भी वही काम किया कि वो तो कहीं नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी के हो गए। वो बड़ा दुखद है, वो बहुत ही ज्यादा विडंबना है ये कि पहाड़ के लिए, है ना। तो इसी तरह के जब तक हमारा तीसरा विकल्प नहीं आएगा कुछ नहीं होगा, न कांग्रेस न कुछ, है ना। और कम से कम ये है कि कुछ नहीं है तो किसी भी रूप में लोग पहुंचे तो वहाँ, जो कि न कांग्रेस के हों न बीजेपी के हों, और वो केवल पहाड़ के हों। कोई क्षेत्र, हाँ कोई क्षेत्रीय नेतृत्व ऐसा आए हमारे साथ। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ लोग, कुछ कई युवक हैं, कई नेतृत्व हैं जो अपनी अपनी तरह से बहुत पहाड़ के बारे में बात करते हैं, पहाड़ को लेकर के उनकी चिंता जताए तो सोशल मीडिया पे दिखते रहते हैं, लेकिन अकेला चना क्या भाड़ फोंकना। हम कहते हैं कि आप किसी तरह से कोशिश करके 2-4 लोग भी वहाँ विधानसभा में पहुँच जाइए जो पहाड़ के लिए। आप दक्षिण की चीज़ों को देखिए ना, दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, एवं झारखंड बना है ना, कम से कम सरकार बेशक कांग्रेस और भाजपा की ही बनेगी, लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बगैर तो नहीं चलता उनका काम, छत्तीसगढ़ के बगैर तो नहीं चलता उनका काम। वहाँ कम से कम क्षेत्रीय दलों का इतना वर्चस्व तो है कि वो उन्हें वहीं के लोगों को देना पड़ता है, मौका भी देना पड़ता है, उन्हें साथ लेके भी चलना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड के मामले में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बला से, चाहे कांग्रेस की बला से, भाजपा की बला से। तो मेरा तो यही है कि हमें कोई श्रद्धा उस रूप में इन दोनों पार्टियों में नहीं है, मैं साफ कहती हूँ। हाँ, कि केंद्र में जो मोदी की नीतियां हैं, केंद्र में जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों का मैं कोई आलोचना नहीं कर सकती हूँ। हमें जो है उसकी बहुत वो करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज जो है शीर्ष पे है, शीर्ष पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये आवाज अगर जो है केंद्र सरकार तक भी जाए कि हमारा जो उत्तराखंड का जनमानस है, जो वहाँ का जो थोड़ा सा सोच रखने वाला व्यक्ति है, वो आपकी नीतियों के केंद्र के हिसाब से तो बहुत तारीफ करता है, बहुत प्रशंसा करता है, सराहनीय है पूरी तरह से, लेकिन हमें वहाँ कोई वो नहीं है। इसलिए उनको वहाँ के हिसाब से जरूर देखना चाहिए।